हाय फ्रेंड्स, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पिक कर रही हूँ जैसे कि मेरे किसी डिवाइन मेंबर की एनर्जी है। जैसे कि कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर सोच रहे हैं कि क्या मुझे मेरे हिस्से का सुख मिलेगा, क्या मेरे हिस्से में सुख है भी या नहीं। नो मैटर फ्रेंड कि यहाँ पर आप किस एज के हैं, यहाँ पर मैं एज नहीं बोलूँगी। आपके पास ये रीडिंग जब भी पहुँचे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। क्या आपके हिस्से का सुख आपको मिलेगा, यही मुझे बार बार यहाँ पर डाउनलोड हो रहे थे एंड चैनलाइज्ड मैसेज मेरी तरफ बार बार आ रहे थे। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है मैं यहाँ पर वो भी कार्ड्स लूँगी कि अगर आपके हिस्से का सुख मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर ईश्वर की मर्जी है। क्या मिलेगा आपको ये मुझे यहाँ पर देखना है, और अगर रुका था या फिर रुका है तो क्यों, उसका रीज़न कौन है। ओके, मैं यहाँ पर यही देखना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे यही बार बार एनर्जी फील हो रही है कि क्या मेरे हिस्से का सुख मुझे मिलेगा। ओके, और अगर वो रुका है तो क्यों रुका है, कौन है उसके पीछे, यहाँ पर ये देखूंगी मैं। और यही यहाँ पर चैनलाइज्ड मैसेज एंड डाउनलोड्स हैं। चलिए, आप रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, अपना अपना नाम ले लीजिए। इफ़ यू वांट टू नो तो आप अपना अपना नाम लीजिए। मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालने जा रही हूँ दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच गाइडेंस। क्या बात है, सेम का। लेट्स सी यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, हारमनी, हारमनी, चेंज। ओके, क्या आपको आपके हिस्से का सुख मिलेगा। कार्ड्स आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड्स ही बोल रहे हैं। क्या आपको आपके हिस्से का सुख मिलेगा। ओके, मैं कार्ड्स पहले लूँगी। प्रोजेक्शन। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या है। मैच्योरिटी, गिल्ट। ओके, कार्ड्स यहाँ रखूँगी दोस्तों। नेक्स्ट कार्ड, लेजीनेस। ओके दोस्तों, मैंने कार्ड्स तो निकाल लिए हैं। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर दिख रहे होंगे। मैं कार्ड्स को अरेंज कर लूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात ये है कि क्या आपके लाइफ में सुख है, आपके लाइफ का यानी कि आपका हक, आपके हक का सुख आपको मिलेगा। डेफिनेटली फ्रेंड, यहाँ पर हारमनी का कार्ड आया है और यहाँ चेंज का कार्ड आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में आपके हिस्से का सुख आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हारमनी है एंड चेंज है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा, वो हारमनी आएगी। लेकिन इसके लिए आपको खुद को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इसके लिए आपको खुद को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ दोस्तों कि कभी कभी सिचुएशन होता है ना कि ऐसा हो जाता है कि हम जो सामने दिखता है उसे ही सत्य मानने लगते हैं। हम अंदर की बात को जानना ही नहीं चाहते हैं। जो रियलिटी है हम उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं जानते हैं। अपनी एक डे ड्रीमिंग वाली यहाँ पे मैं सिचुएशन देख रही हूँ। यहाँ पे डे ड्रीमिंग में देख रही हूँ कि जैसा कहते हैं ना कि एक व्यक्ति अगर हमसे प्यार करता है तो हम उसको उसी नज़र से देखने लगते हैं कि वो हमें बहुत प्यार करता है और हम भी उसको बहुत प्यार करने लगते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है, नफ़रत करता है, हमारे खिलाफ़ में कोई एक्शन करता है, तो हमारे दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। ओके, तो ये सारा माइंड का खेल है। मतलब
जैसा माइंड आपसे कह रहा है वैसा आप करते गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा आपके सामने प्रोजेक्ट हुआ है आप उस पर रिएक्ट करते गए हो। आपने कभी पीछे का जानने का कोशिश नहीं किया, आपने रीज़न जानने का कोशिश नहीं किया। मैं यहाँ पर लैक ऑफ रीज़न, यानी कि यहाँ पर कारण क्या है वो आपने जानने का कोशिश नहीं किया है। यहाँ पर मुझे ऐसी फील हो रही है। और आपको अब इस सिचुएशन को मैच्योरिटी से डील करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। ओके, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर वर्ल्ड का भी एक मुझे आया है। ऐसा लगता है ना मुझे फ्रेंड्स कि आपके जीवन में सुख बहुत है दोस्तों। यस फ्रेंड, मैं यहाँ पर ये बात कह रही हूँ कि आपके जीवन में सुख बहुत है, लेकिन बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्स, बिकॉज ऑफ योर आउटलुक, आपने जैसा परसेप्शन बना लिया है, ओके, आप उस हिसाब से चीज़ों को देखते हो और उसी हिसाब से चीज़ों को लेते हो। और इसके वजह से बहुत सी ऐसी खुशियां होंगी आपके जीवन में जो आ करके भी चली गई होंगी। आपने ना तो उसका रीज़न जानने का कोशिश किया है दोस्तों, और ना ही आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ओके, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया तो क्यों किया। आपने हो सकता है कि इसके बारे में ज़्यादा छानबीन, कहते हैं ना, खोजने की, ढूंढने की कोशिश नहीं की फ्रेंड्स। ओके, ये आपने कहीं ना कहीं लैक कर दिया अपनी लाइफ में। एंड जो भी आपको मिला, जितना आपको मिला, आपने उसी को अपनी दुनिया बना ली। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको मिला, जितना आपको मिला, उसी में आपने अपनी दुनिया बना ली। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंज है, आपकी लाइफ में हार्मनी है, प्यार है आपकी लाइफ में। ओके, और ये एक छोटे लेवल पे नहीं है, एक बड़े लेवल पे है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी मैच्योरिटी का यूज़ करना होगा, अपनी परिपक्वता आपको दिखानी होगी। इट मीन्स कि आपके सामने अगर कुछ प्रोजेक्ट हुआ है, ओके, किसी ने आपको कोई भी रूप यहाँ पर दिखाया है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी था भी और बहुत ज़रूरी है भी फ्रेंड्स। इफ़ यू नीड हारमनी इन योर लाइफ, अगर आपके जीवन में आपको हारमनी की नीड है, तो आपको हमेशा किसी भी सिचुएशन के क्यों हुआ, यस, वाई की खोज आपको करनी है। ये सिचुएशन क्यों हुआ ये जानना है, एंड व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। इस सिचुएशन के पीछे का रीज़न जानना है फिर आपको। ओके, सबसे पहले तो ये जानना है कि हुआ क्यों, ये क्यों आपसे कनेक्ट हुआ, ये जो भी आपके साथ हुआ। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में वो प्यार, आपको वो सुख नहीं मिला है, तो क्यों ऐसा हुआ, सबसे पहले तो आपको ये बात जानना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये क्लियर देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बेवजह का गिल्ट अपने सर पर ले करके बैठे हैं, और उनको ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ यू, यानी कि आपकी वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो रखा है। मैं यहाँ पर सेल्फ गिल्ट भी देख पा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं गिल्ट देख पा रही हूँ। अगर आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया, मैं फैमिली में भी बोल रही हूँ, दोस्तों में भी बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट ऐसा है, ओके, कि मेरी वजह से ये हुआ है। गिल्ट का कार्ड ये बता रहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड ये बात कह रहा है। और आप उस गिल्ट में इतने परेशान हो कि आपने चीज़ों को वहीं ड्रॉप कर दिया। आपने कभी ये पूछना नहीं जाए समझा कि इसका रीज़न क्या है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ना ही जानने का, खुद से भी आपने मंथन करने की कोशिश नहीं की। ऐसे आप लोगों की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपने सारे सिचुएशन का गिल्ट अपने सर पे, या फिर सामने वाला, यानी कि जो सामने वाला है वो आपको जैसा प्रोजेक्ट किया, इट मीन्स उसने प्रोजेक्ट किया कि आप गलत हो और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आपने किसी से कुछ कहा नहीं, किसी से कुछ सुना नहीं, एक मन गढ़ंत कहानी अपने अंदर आपने खुद ही क्रिएट कर ली। ओके, और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, मेरी किस्मत में अपनापन नहीं है, शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता,
कोई मुझे चाहता नहीं, मेरे ही अंदर कमी होगी, वगैरह वगैरह। आपने बहुत कुछ सोच करके फ्रेंड्स अपनी हालत यूं कर ली। जैसा आपके सामने लोगों ने प्रोजेक्ट किया, आपने उसे देखा। रियलिटी क्या है उस सिचुएशन के पीछे की, या फिर उस व्यक्ति के पीछे की, ये आपने जानने की कोशिश नहीं की। आपने वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया और खुद को गिल्ट मान लिया। ओके, ये सिचुएशन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ओके, मुझे यहाँ पर दोनों ही एनर्जी आ रही है। कोई व्यक्ति आपके भी जीवन में ऐसा है जिसने आपको हमेशा गिल्ट फील करवाया है। अगर ये बात सत्य है, अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्टेड है दोस्तों, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पूरी ऑनेस्टी के साथ कि क्या ये ट्रू है। बहुत बार तो आपकी लेजीनेस की वजह से सिचुएशन बिगड़ी होगी। आई कैन सी ना कि यू डोंट वांट टू फाइंड द रीज़न behind the scene. You don't want to know the real face of any person. आपने किसी का असली चेहरा देखने की कोशिश ही नहीं की है फ्रेंड्स, इसलिए आप इन सभी चीज़ों से दूर रहें। आपने वो प्रयास ही नहीं किया। कहीं ना कहीं आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया एंड लेट इट बी वाला आपके साथ चला हाल। चलो कोई बात नहीं है, चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ आपने एक्शन नहीं लिया, सोचा नहीं, इसलिए ये एक पैटर्न आपकी लाइफ में बनता चला गया और आप उन सभी चीज़ों को खुद से ही दूर करते चले गए। खुद से ही, अपनी लेजीनेस की वजह से, अपनी फालतू चीज़ों को एक्सेप्ट करने की वजह से, क्योंकि लोगों ने आपके सामने वही प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्शन का कार्ड भी है, आपके सामने वही प्रोजेक्ट किया गया। आपने, ऐसा भी हुआ होगा दोस्तों आपके साथ, मैं भी बता रही हूँ कि बहुत बार तो ना आपने ऐसे व्यक्ति पर भी शक कर लिया होगा जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अगर किसी थर्ड पार्टी ने, ठीक है, अगर किसी थर्ड पार्टी ने उसकी पर्सनालिटी को आपके सामने गलत तरीके से प्रेजेंट किया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट आ गया। अब आप उस डाउट को लेकर के ज़्यादा चल रहे हैं, ना कि रियलिटी को। आपने खुद से कभी फाइंड नहीं किया, कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, उस व्यक्ति को कभी आपने पर्सनली जज नहीं किया, कभी परखा नहीं आपने उसे। और जो आपके सामने प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्शन किया गया, आपने उसे एक्सेप्ट किया। बहुत बार आपने अपने खुद को गिल्ट किया। आपने अपनी मैच्योरिटी का यूज़ नहीं किया दोस्तों, नहीं किया आपने एफर्ट नहीं डाला, अपनी मैच्योरिटी का आपने यूज़ नहीं किया। दैट्स वाई मैच्योरिटी के बाद यहाँ लेजीनेस का कार्ड आया है। आपने अपनी मैच्योरिटी का यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स। आपने सिचुएशन को खुद नहीं डील किया, जिसने जैसा डील करवाया आपने वैसा किया, आपने वैसा किया दोस्तों। और यही वजह है कि ये जो हार्मनी है, ये जो प्यार है, ये आपके जीवन में रुक गया। आपने उसे महसूस नहीं किया, आपने उसे समझा नहीं, जाना नहीं, उसको अपने इमोशंस से कनेक्ट नहीं होने दिया दोस्तों। और अगर आपके जीवन में प्यार ये नहीं होता तो यहाँ हार्मनी का कार्ड नहीं आता, यहाँ पर लवर्स का कार्ड नहीं है। डेफिनेटली आपके जीवन में प्यार है। यू हैव टू डील द सिचुएशन विथ योर मैच्योरिटी, विथ योर स्ट्रेंथ। आपको इन सिचुएशन को डील करना है, समझना है। ओपन योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। और चीज़ों को यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये थर्ड आई, यानी कि ये आंखें बंद है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना रिलैक्स फील कर रहा है। थर्ड आई चक्रा एंड हार्ट चक्रा कनेक्टेड, देख पा रहे हैं आप। तो आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके ये समझना होगा दोस्तों। देन यू विल गेट लव इन योर लाइफ। और ये लव कैसा भी हो सकता है दोस्तों। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्पाउस या फिर रिलेशन का प्यार। ये
सारी कैटेगरी का प्यार है। अपने पेरेंट्स का प्यार, अपने बच्चों का प्यार, अपने रिलेटिव्स का प्यार, अपने आसपास के सराउंडिंग का प्यार, आपको सोशल लव, जैसे हमारे आसपास जो नेबर्स होते हैं उनसे आपको चीज़ों को समझना होगा, मैच्योरिटी के साथ डील करना होगा। देन यू विल फील दिस। ओके, आपको तब इन चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। अगर आप लोग जैसा प्रोजेक्ट करेंगे, आप उसमें बहते चले आए हैं अभी तक, तो स्टॉप दिस। रोकना होगा आपको ये सब, और अब अपने हिसाब से चीज़ों को देखिए। देन यू विल गेट चेंज, you will get change, and you will see the world with your own eyes, with your third eyes, with your intuition. Okay, then you will see. अपने चक्रों पर भी काम करिए दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको रेमेडी ही बोल दूँ, आप अपने चक्रों पर काम करिए। आपको बहुत नीड है। आई कैन फील कि आपका कोई ना कोई चक्र यहाँ पर ब्लॉक है। ब्लॉक है दोस्तों, डेफिनेटली ब्लॉक है। आप अपने चक्रों पर काम करिए, देन यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्लैरिटी पहले लीजिए, खुद को हील कर लीजिए, अपने चक्रों पर काम करिए, और जब आप खुद में सेटिस्फाइड होगे ना, किसी की चलने वाली नहीं है फ्रेंड्स। आप खुद ही समझ जाओगे व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ फेक। ओके, खुद ही आप समझ जाएंगे। आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ तक लेके जाएगी, और आपके जीवन में प्यार तो है ही, अब आपको मैच्योरिटी से डील करने की ज़रूरत है। क्लियर, यहाँ पर सारे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं फ्रेंड्स। अगर ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ पे कॉस्मिक से क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। कॉस्मिक से भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या मैसेज है, ताकि थोड़ा आपके मन में अगर कोई दुविधा भी रह गई हो ना अभी तक की रीडिंग सुन करके, ओके, तो उस दुविधा को भी यहाँ पर चलिए क्लियर कर देती हूँ मैं, ताकि आप समझ पाइए कि ये रीडिंग आप क्यों देख रहे हैं, यहाँ आप क्यों रुके, क्या सुनना है आपको, क्या यूनिवर्स आपकी यूनिवर्स के द्वारा क्या आपके कान में वो बात डाली जा रही है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ हो जाए। मिरेकल्स, मैच्योरिटी फ्रेंड्स, चीज़ों को खुद समझना सीखिए, प्रोजेक्शन पर मत जाइए। ये दुनिया में पता नहीं कितने तरीके के लोग हैं, अगर आप खुद में कंप्लीट होगे तो आप लोगों को खुद ही समझ जाओगे, किसी की नीड नहीं है, और देन यू विल गेट लव। आप अपने जीवन में वो प्यार, वो हारमनी और सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फ्रेंड्स रियली सेल्फ सेटिस्फैक्शन अगर नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है, और जहाँ ये सेटिस्फैक्शन होती है वहीं पे ये मिरेकल्स होता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा इस मेरी बात को हमेशा। अगर आप खुद में ही खुश हैं, खुद में ही भरे हैं, खुद में ही फुलफिल हैं फ्रेंड्स, सेटिस्फाइड हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाएगा कि ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे जिससे आप उनसे भी आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, उनसे भी आपको मिलेगी। एंड मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ, विश्वास रखिए। मैंने कहा ना, खुद पर यकीन रखिए, अपने काबिलियत पर यकीन रखिए, अपने चक्रों को बैलेंस करिए, सब कुछ है। रीडिंग देखिए, मैंने कहा ना, कुछ कार्ड्स ऐसे आ जाएं जो आपको यकीन हो जाए कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। मिरेकल्स आर नियर यू। ओके, आपको समझने की ज़रूरत है, फाइंड करने की ज़रूरत है। एंड व्हेन यू विल डील विथ मैच्योरिटी ना, देन यू विल गेट मिरेकल्स इन योर लाइफ। ओके फ्रेंड्स, क्लींजिंग, क्या बोलूँ फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ पर बोला ना, मुझे लगता है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस कार्ड, फॉर दिस मैं क्या बोलूँ, दिस पॉजिटिव कार्ड। मैंने क्या बोला, क्लींजिंग, क्लींस करिए अपनी माइंड को, अपने स्पिरिट को, अपनी सोल को, अपने चक्रास को।
क्लींस करिए फ्रेंड्स। आपको वो उस पावर का एहसास होगा ना, वो आप खुद ही समझोगे। मेरे बताने से आप उस एहसास को फील भी नहीं कर पाएंगे। जब आप उस एहसास को फील करेंगे ना, उस पावर को, उस शक्ति को, यह वह शक्ति जो आपसे जाकर के जुड़ेगी, और ये क्लिंजिंग से ही होगा, ये क्लिंजिंग से ही होगा। सब कुछ आप अट्रैक्ट कर पाओगे, एवरीथिंग इन योर लाइफ फ्रेंड्स, एवरीथिंग। कार्ड्स आपको क्लियर बता रहे हैं दोस्तों। रीबर्थ जो नहीं मिला है वो डेफिनेटली मिलेगा, वो आपके आस पास ही है दोस्तों। यूनिवर्स देर कर देते हैं, लेकिन झोली भरने में देर नहीं करते हैं। जब वो झोली भरने पे आ जाते हैं ना, तो झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं। और ये रीबर्थ का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में अभी खुशियों का अंत नहीं हुआ है। अभी तो आपको इतना मिलेगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे। ये छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। लोग जैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर मत चलिएगा। इन सभी चीज़ों पे आपको नहीं चलना है, आपको इसे यूज़ करना है। इस मैच्योरिटी को आप यूज़ करिए। ओके, रीबर्थ फ्रेंड्स, एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगनिंग। हर अंत की एक नई शुरुआत है, और आपका दुख का अंत हुआ और आपके सुख की शुरुआत हो रही है। क्लेम करिए मेरे इस वर्ड को, मेरी इस फीलिंग्स को, मेरे इस स्टेटमेंट को क्लेम करिएगा। क्लेम दिस रीडिंग फ्रेंड्स। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये तीनों ही कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं। मिरेकल्स आपके पास है। क्लींजिंग करिए और आपका रीबर्थ निश्चित है फ्रेंड्स। जिस चीज़ की लैक थी वो यूनिवर्स के द्वारा भरी जाएगी, और इतनी भरी जाएगी, नो मैटर फ्रेंड्स कि आप किस स्टेज पे हैं। ये मत बोलिएगा कि इतनी उम्र बीत गई। ये एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर उम्र देख के खुशियाँ नहीं आती हैं, हमेशा याद रखिएगा। खुशियाँ जब भी आएंगी ना, आप दिल से बच्चे बन जाओगे। इतने खुश हो जाओगे ना आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या, कहाँ हंसा मैंने, कहाँ किसको हंसाया, और मैं क्या कर गया या क्या कर गई। इसलिए याद रखिएगा मेरे इस वर्ड को, मार्क माई वर्ड। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपकी एनर्जी से मैच किया, अगर आपको कुछ गाइडेंस मिला, और अगर आपकी सोल कनेक्ट हुई ना, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। आप यूनिवर्स को एक मैसेज देंगे कि येस, यू क्लेम दिस रीडिंग, और आपके जीवन में ये सारे मिरेकल्स, ये रीबर्थ होंगे। सो प्लीज़ क्लेम। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बाय बाय।